वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के बीच पधारे और जिनके आने मात्र से कार्यक्रम की गरिमा और स्तर बहुत ऊंचा उठा है, भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जी, मंच पर उपस्थित मेरे मित्र, भारत सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू जी, पर्यटन मंत्रालय में मेरे साथी श्री सुरेश गोपी जी, पर्यटन मंत्रालय की सचिव श्रीमती विद्यावती जी, इस गरिमामयी कार्यक्रम में पधारे हुए विभिन्न देशों के दूतावासों और उच्चायोगों से पधारे हुए सम्मानित प्रतिनिधिगण, विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से आए हुए विशिष्ट अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, प्रेस और मीडिया के सभी साथी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबको विश्व पर्यटन दिवस की अनंत कोटि हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा अभी कहा गया कि अब की बार इस विश्व पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन और शांति, टूरिज्म एंड पीस, ऐसा रखी गई है। और मैं ये मानता हूं कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न राष्ट्रों के बीच में आपसी समझ का एक सेतु बन सकता है। टूरिज्म इज द सेक्टर विच कनेक्ट्स अस ऑल एंड ब्रिज आउट्स द गैप्स बिटवीन द कल्चर्स एंड द नेशंस। हम इस बात को जानते हैं कि पर्यटन ये पुल है जो देशों को जोड़ता है, संस्कृतियों को करीब लाता है, और हमारी संस्कृति में तो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना ऐसा की गई थी। पर्यटन को लेकर के हमारे शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने कहा, यस्तु संचरते देशान यस्तु सेवेत पंडितान तस्य विस्तारिता बुद्धिस्त तैल बिंदु वामभसी। यानी विभिन्न देशों में यात्रा करने वाले विद्वानों के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति की बुद्धि उसी तरह बढ़ती है जैसे तेल की एक बूंद पानी पर फैलती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ भारत ने पिछले 10 साल में अभूतपूर्व प्रगति की है और तेज गति के साथ में बढ़ते हुए आज भारत विश्व पटल में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। पिछले वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला और भारत को एक मोस्ट डिजायर्ड डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इनक्रेडिबल इंडिया की चमक और आकर्षण ने भारत को एक ऐसे देश के रूप में प्रतिष्ठित किया है जिसके पास हजारों वर्षों की इतिहास और परंपरा के साथ साथ में आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी विश्व को चमत्कृत करने की अनेक उपलब्धियां हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी ऐसे विकास के लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट का विजन दिया था और मैं उनका ये कहना था कि देश के सभी विभागों को साथ मिलकर के, सरकार के सभी मंत्रालयों को साथ मिलकर के, सभी लोगों को साथ मिलकर के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि किसी एक सेक्टर ने को यदि इस होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का सर्वाधिक लाभ हुआ है वो टूरिज्म का सेक्टर है। 1,50,000 किलोमीटर नई सड़कें, 500 से ज्यादा नए एविएशन रूट्स और 150 से ज्यादा नए हवाई अड्डों के निर्माण, नए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने, हाई स्पीड रेलवेज के प्रारंभ होने के चलते आज निश्चित रूप से संपर्क में जिस तरह की वृद्धि और सुगमता आई है उसने देश के टूरिज्म सेक्टर को एक बहुत नई ऊंचाई दी है। इसी के साथ साथ में पिछले वर्षों में जिस तरह के बड़े आयोजन किए गए, G20 को जिस सफलता के साथ और जिस स्केल के साथ में भारत ने जिस बड़े स्तर पर जिस तरह से आयोजित किया, 60 से ज्यादा डेस्टिनेशंस पर जिस तरह से इसका आयोजन हुआ, उसकी गूंज और चमक आज भी पूरा विश्व जो है वो महसूस कर रहा है। भारत अभियान, यूपीआई और डिजिटल क्रांति, इन सब के चलते हुए भी निश्चित रूप से टूरिज्म के सेक्टर में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मित्रों, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं कुछ विषयों को जिनको आज हम शुभारंभ कर रहे हैं, ऐसा करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं।
इस शुभ अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा आप सबके सामने करना चाहता हूं कि पर्यटन स्थलों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एक मास्टर लिस्ट शीघ्र ही हम जारी करने वाले हैं और इस महत्वपूर्ण सूची को पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, रेल, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और बंदरगाह और नौका वहन और जलमार्ग मंत्रालय संयुक्त रूप से मिलकर के तैयार करेंगे। ये सूची आने वाले समय में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए, नए डेस्टिनेशंस के डेवलपमेंट के लिए जो है एक मील का पत्थर के रूप में होगी और आने वाले 3 वर्षों में विकास, इन स्थलों के विकास की प्राथमिकता को लेकर के हम पर्यटन स्थलों को, नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दिशा में काम करेंगे और ये अतुल्य भारत के अद्वितीय स्थलों को विश्व के पटल पर लाने का एक नया प्रयास होगा। इस सूची को हम सार्वजनिक रूप से जारी करेंगे ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के दूसरे स्टेक होल्डर्स भी इस दृष्टिकोण से अपना इसमें योगदान कर सकें। इसी के साथ साथ में देखो अपना देश पीपल्स चॉइस जो कंपटीशन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ है और जिसकी बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी अनेक बार चर्चा की है, उस में जो सूचीबद्ध स्थल होंगे उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। मैं हम सब के लिए गर्व का विषय है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि तो हैं ही, साथ ही साथ इस 10,000 साल की भारत की पुरातन सभ्यता के कल्चरल एम्बेसडर भी हैं। देखो अपना देश अभियान से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को देखने के लिए लोगों का जो आह्वान किया है, उसमें भी डोमेस्टिक टूरिज्म में एक बड़ा उछाल हमको दिखाई दे रहा है और भारत ने एक वैश्विक सम्मोहन की स्थिति भी इस दृष्टिकोण से जो है प्राप्त की है। विश्व योग दिवस और G20 के आयोजन के चलते आज भारत के को तरफ देखने और भारत को नए सिरे से जानने की उत्सुकता पूरे विश्व भर में बढ़ी है। विश्व पर्यटन दिवस पर मैं एक माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप सबके सामने पूरे गर्व के साथ में इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि चलो इंडिया अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ, उसके तहत 1 लाख विदेशी पर्यटकों को आने वाले समय में वीज़ा शुल्क से मुक्ति जो है फ्री वीज़ा प्रदान किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय की ये पहल इनक्रेडिबल इंडिया को जन जन तक पहुंचाने में निश्चित रूप से मददगार होगी। इस योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी टूरिज्म मंत्रालय द्वारा सभी के साथ में शीघ्र साझा की जाएगी। इस मंच से आज मुझे ये कहते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता है कि देश के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इन 2 योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम सामान्य जन को टूरिज्म सेक्टर के साथ में जोड़ते हुए आने वाले टूरिस्ट का एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट किस तरह से कर सकें, इस दृष्टिकोण से हम सफलतापूर्वक का काम कर पाएंगे। हमारे भारत के होटल प्रबंधन संस्थानों का और अधिक बेहतर तरीके से उपयोग हो सके, हम इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुरूप आने वाले समय में अपने युवाओं को शिक्षित प्रशिक्षित कर सकें, इस दृष्टिकोण से IHMs ने ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी चेन्स के साथ में जो समझौता किया है, ये निश्चित रूप से इंडस्ट्री के लिए आवश्यक मैन पावर के सृजन के साथ साथ में युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन भी करेगा। आज हम इंडस्ट्री की ग्लोबल चेन्स के साथ में IHMs के इस MOU पर भी हस्ताक्षर करने वाले हैं। अनेक राज्यों ने टूरिज्म सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है, इंडस्ट्री स्टेटस दिया है और उसके चलते हुए उन राज्यों में जो है टूरिज्म का अतुलनीय विकास हुआ है। हमने सभी राज्य इससे के साथ में साझा करते हुए इस जो का लाभ सब राज्य किस तरह से ले सकें, इसको लेकर के भी एक हैंडबुक आज हम जारी करने वाले हैं। मैं अंत में एक विषय को और कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा कि भारत, जिसके बारे में हम हमेशा ये कहते हैं कि ये इनक्रेडिबल देश है, अतुल्य भारत है, अतुलनीय भारत है, उसके सारे कंटेंट को, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स भी होंगी, वीडियोस भी होंगे, उस सारे कंटेंट को एक जो है पोर्टल पर खड़ा करके और वो पोर्टल जो है देश के टूरिज्म का एक फेस बने, ऐसे एक पोर्टल की शुरुआत भी आज से हम करने वाले हैं। आज का ये वर्ल्ड टूरिज्म डे हम सब के लिए एक ऐसे संकल्प का अवसर है
जब हम इस संकल्प के साथ में भारत में जुटें कि आने वाले समय में विकसित भारत बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसका पूरा करने में भारत की इकोनॉमी को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के इस रास्ते में टूरिज्म सेक्टर बड़ा योगदान करे, इसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। सम्माननीय उपराष्ट्रपति जी का पुनः एक बार अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।